नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम भूपेश बघेल का भोपाल दौरा रद्द हो गया है। रायपुर हवाई अड्डे पर कुछ देर इंतजार के बाद मुख्यमंत्री सीएम हाउस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था। अब यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बताया गया कि खराब मौसम की वजह से कोई फ्लाइट भोपाल हवाई अड्डे पर उतरने की स्थिति में नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी थी। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था। इसकी अध्यक्षता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को ही भोपाल पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, गृह विभाग के सचिव और डीजीपी जैसे वरिष्ठ अफसरों को सोमवार सुबह ही उड़ान से भोपाल पहुंचना था। सुबह मुख्यमंत्री रायपुर हवाई अड्डे पहुंच गए। वहां पता चला कि मौसम खराब होने की वजह से भोपाल हवाई अड्डे पर लैंडिंग संभव नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से अभी उड़ान की इजाजत नहीं है। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके बाद भोपाल जाना रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भोपाल नहीं पहुंच पाए हैं। अब तय हुआ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक में शामिल होंगे। महंगाई भत्ता, डीए और गृह भाड़ा भत्ता, एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के 96 कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। सुबह से कार्यालयों में कर्मचारियों का आना कम हुआ है। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर कर्मचारियों का जमावड़ा होने लगा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ लघु वेतन कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर 6% महंगाई भत्ते के लिए शुक्रिया कहा है। कर्मचारियों की इस प्रदेश व्यापी सबसे बड़ी हड़ताल से कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने हड़ताल से किनारा कर लिया है। इसमें 38 संगठन शामिल हैं। हालांकि इसके बावजूद संभावना जताई जा रही है हड़ताल की वजह से स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो सकता है। आंदोलन की अनुयायी कर रहे संगठन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने बताया, फेडरेशन 2 सूत्री मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलित है। जिला भाजपा युवा मोर्चा ने बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जिला रोजगार कार्यालय का घेराव किया, जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भाजयुमो और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के महावीर चौक में आम सभा का आयोजन भी किया, जिसमें सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह व भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर शहर में रैली निकालकर तहसील और जिला रोजगार कार्यालय का घेराव किया, जहां रोजगार व बेरोजगारी भत्ता नहीं देने पर नारेबाजी कर विरोध जताया गया। इस दौरान पूर्व सांसद अभिषेक ने कहा, आगामी वर्ष के चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया है और लगभग अब 4 वर्ष पूरी करने जा रही भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में तमाम जो वादे छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ के युवाओं से किए थे, उन वादों को पूरा करने में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से नाकाम रही और युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे पर, बेरोजगारी भत्ते को देने के मुद्दे पर, युवाओं को लेकर एक सार्थक रोजगार देने की रणनीति के मुद्दे पर पूर्णतः कांग्रेस की सरकार की विफलता आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ चुकी है और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस जंगी प्रदर्शन में रायपुर में जाकर मुख्यमंत्री निवास के घेराव में शामिल होगा और ये शुरुआत है कि छत्तीसगढ़ में बिगुल बच चुका है, रणभेरी बच चुकी है और कांग्रेस की सरकार के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं।
छत्तीसगढ़ के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर कांग्रेस विफल है और इस विफलता के साथ 2023 के चुनावी संघर्ष का पड़ाव में एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम युवा मोर्चा के माध्यम से 24 अगस्त को होने वाला है। बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए भत्ता दिलाने में वर्तमान सरकार विफल रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर 24 अगस्त को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन व सीएम निवास का घेराव किया जा रहा है, जिसमें जिले के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज जिला युवा मोर्चा राजनांदगांव द्वारा जिला स्तरीय रोजगार कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। इसके पहले भी विधानसभा स्तरीय पूरे जिले में 6 विधानसभा में अध्ययन कार्यालय का घेराव कर 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता रोजगार की मांग को लेकर युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया था और आज भी जिला युवा मोर्चा के पूरे जिले से पदाधिकारियों के युवा मोर्चा साथियों के साथ यहाँ पे 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर और बढ़ते हुए अपराध, छत्तीसगढ़ में जो बढ़ते हुए अपराध उसके विरोध प्रदर्शन को लेकर आज यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी धरना प्रदर्शन है और उसके बाद पूरे युवा मोर्चा के साथी रोजगार कार्यालय का घेराव करेंगे। वरिष्ठों की उपस्थिति। राजस्थान के सायला तहसील के ग्राम सुराणा में प्रधानाध्यापक के दलित छात्र की पिटाई से हुई मौत मामले में संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने राजनांदगांव शहर के जयस्तंभ चौक में आम सभा कर रैली निकाली, जहां अनुसूचित जाति सहित अन्य सामाजिक संगठनों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुराणा गांव के एक 9 वर्षीय मासूम बालक को वहां के स्कूल के हेडमास्टर ने मटके से पानी निकालने पर जमकर पिटाई कर दी, जिससे मासूम की हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना के विरोध में संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने बैनर तले कई सामाजिक संगठनों ने जय स्तंभ चौक से हेडमास्टर का पुतला दहन किया और रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर हेडमास्टर पर कार्यवाही करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। में राजस्थान में जो एक अछूत बालक का मेघवाल समाज से ताल्लुक रखता है, लगभग 8 वर्ष की उम्र है और सरस्वती स्कूल में पढ़ रहा था। प्यास लगने पर उसने वहाँ से पानी निकाल कर पी लिया। उसे पता नहीं कि वह घड़ा स्वर्ण गुरुजी के लिए रखा गया था, लेकिन जब उस स्वर्ण गुरुजी ने, जिसका छैल सिंह नाम है, उसने जब देखा तो बिल्कुल इतना आक्रोशित हो गया और उस 8 साल के बालक को इतना पीटा कि बहुत इलाज कराने के बाद भी 13 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य की बात है कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इतने संदेश दिए, परंतु उस गरीब बालक के प्रति, अछूत बालक के प्रति एक संवेदना भी व्यक्त नहीं की। यह इस राष्ट्र के लिए बड़े दुख की बात है। और जिस मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया था, ऐसा लगता है कि वह मनुस्मृति फिर इस भारत में सर उठा रही है। लेकिन अम्बेडकर अनुयायी यहाँ पर इस जय स्तंभ चौक राजनांदगांव में ये प्रण लेते हैं कि जब जब मनुस्मृति सिर उठाएगी तब तक हम मनुस्मृति को जिंदा जला देंगे। स्वशासी दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में प्रवेश प्रक्रिया विवादों में घिर गई है, जिसे लेकर यहां आए दिन हंगामे हो रहे हैं। बीते दिन भी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बीच झूमाझटकी हुई थी। हंगामे के बाद कॉलेज प्रबंधन ने प्रवेश प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर व SP को ज्ञापन सौंपा है। दिग्विजय कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जहां प्रवेश प्रक्रिया में भेदभाव को लेकर हंगामे हो रहे हैं। एक बार फिर काउंसलिंग के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके बाद NSUI और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज गेट को तोड़ दिया। कॉलेज के प्राचार्य की माने तो छात्र नेता प्रवेश प्रक्रिया पर बेवजह हंगामा कर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिससे प्रवेश प्रक्रिया बाधित हो रही है। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में विगत 1 माह से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया शासन के नियमों का पालन करते हुए वरिष्ठता क्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके कम नंबर पर दबाव डाला जाता है कि प्रवेश दिया जाए। हमारे प्राध्यापक इस प्रवेश प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय में भी स्थान सीमित है, लेकिन पूरे जिले के विद्यार्थी चाहते हैं कि इसी महाविद्यालय में सभी को प्रवेश मिले, जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। अभी वर्तमान में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अंतिम चरणों की इस प्रवेश प्रक्रिया में विगत 2-3 दिनों से कुछ राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए युवा संगठन अनावश्यक रूप से प्राध्यापकों पर दबाव डाल रहे हैं, विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं, काम में शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं।
प्राध्यापकों से, महिला प्राध्यापकों से दुर्व्यवहार एक आम बात हो गई है। यह क्रम इन विद्यार्थियों का हमारे प्राध्यापक और कर्मचारी बहुत दिनों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। आज वो बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई। पूरे प्राध्यापक कर्मचारी अपनी सुरक्षा की मांग और महाविद्यालय में ऐसे तत्वों पर रोक लगाने के लिए हमने पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर मांग की है कि ऐसे लोग जो महाविद्यालय की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं उन्हें तत्काल बाहर करें और उन पर कानूनी कार्रवाई करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर दिग्विजय महाविद्यालय में चल रही प्रवेश प्रक्रिया में भर्राशाही का आरोप लगाते हुए पारदर्शिता के साथ कराने की मांग की है। चिंटू सोनकर की माने तो कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग अपने चहेतों को प्रवेश दिला रहे हैं, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एडमिशन को लेकर के आज काउंसलिंग था और सभी विद्यार्थियों को हेल्प डेस्क के माध्यम से सहयोग करने आई थी, लेकिन एक दिन पूर्व हमारे को सूचना दिया गया था प्राचार्य के माध्यम से कि सभी यूजी और पीजी के सब्जेक्ट में होने वाला है काउंसलिंग। उस निमित्त सभी क्षेत्रों से मानपुर, मोला, औंधी जैसे क्षेत्रों से विद्यार्थी अपने एडमिशन के लिए काउंसलिंग के आए हुए थे, लेकिन जब हम यहाँ आके देखते हैं तो प्रोफेसर के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा सभी विद्यार्थियों को रोक दिया जाता है और रोकने के बाद कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि प्रोफेसर के द्वारा सभी विद्यार्थियों को रोकते हैं, किंतु एनएसयूआई और कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जिसका हमारे पास वीडियो है कि 3 लोग जाके अंदर से फ़ोन के माध्यम से एडमिशन करवाते हैं। और ऐसे ऐसे विद्यार्थियों का भी है कि वहाँ के प्रोफेसर कहते हैं कि हम प्राइवेट के विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं दे रहे रेगुलर में, लेकिन कॉमर्स संकाय में प्राइवेट के एक विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है, हमारे पास उसका भी डिटेल है। और 3 विद्यार्थी जिसका कोई प्रवेश के लिए वर्जित थे, वो विद्यार्थियों को घुसा करके प्रिंसिपल और प्राचार्य के माध्यम से एडमिशन दिया जाता है। तब हम सभी विद्यार्थी आकर के अपने एडमिशन के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और तब जाकर के वहाँ प्रोफेसर के द्वारा बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई सवाल नहीं था। हम यहाँ इस मांग को लेकर के आए हैं कि प्रोफेसर के द्वारा और प्रिंसिपल के द्वारा जो वहाँ पे अनैतिक रूप से 3-4 लोगों को घुसाकर कांग्रेस के लोगों को एडमिशन दिया जा रहा था, जब उनसे सवाल पूछे कि इनका क्या करेंगे तो उनके पास कोई सवाल जवाब नहीं था, तो वो अपने बचाव के लिए यहाँ पे एसपी ऑफिस आए और हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं कि जो प्रोफेसर और प्रिंसिपल और वहाँ के गार्ड जो उनको घूस कर एडमिशन करवाए हैं या उनको एंट्री दिए, उन पर कार्रवाई हो जाए, प्रशासनिक कार्रवाई हो, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शांत रहेगी। और हम मांग करते हैं कि यह एडमिशन प्रक्रिया निरंतर चलने दिया जाए और सवाल करते हैं कि ये हक कैसा है कि अचानक कभी बंद कर दिया जाता है कॉलेज को, कभी खोल दिया जाता है। ये प्रशासनिक सरकारी कॉलेज है, ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। इस पूरे मामले में बेवजह बाधा उत्पन्न करने वालों की शिकायत कॉलेज के प्राचार्य सहित प्रोफेसरों ने की है। दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने भी पारदर्शिता के साथ प्रवेश दिलाने को कहा है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के बाद जांच कर रही है। दिग्विजय महाविद्यालय है, वहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया चल रही है जिसकी काउंसलिंग आज निर्धारित की गई थी और काउंसलिंग प्रक्रिया चली रही थी कि कुछ विद्यार्थी परिषद के लोगों ने आकर उसमें बाधा उत्पन्न की और प्रवेश प्रक्रिया रोक देनी पड़ी। इस संबंध में शिकायत को लेकर कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर आए हुए थे, जिनका आवेदन लिया गया है। अब आवेदन में लिखित जो भी तथ्य हैं उन पर जाँच की जा रही है। जाँच पश्चात उसमें वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सदस्य हैं वो भी अपनी शिकायत लेके आए थे कि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता बरती जा रही है और मतलब जो मेरिट के आधार पे न करके कुछ लोगों के कहने पर वहाँ पे एडमिशन किया जा रहा है और वो भी अपना आवेदन लिखित रूप में दे रहे हैं और उसकी भी जांच कराई जाएगी और दोनों पक्षों के आवेदन पर जो भी तथ्यात्मक बिंदु निकलेंगे उस पर जो भी वैधानिक कार्यवाही बनेगी उस पर कार्यवाही आगे चल के की जाएगी। राजनांदगांव शहर कांग्रेस ने जन चौपाल लगाई, जहां बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए चर्चा की गई और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। इस चौपाल में निगम महापौर, शहर अध्यक्ष सहित कई कांग्रेसी शामिल हुए। लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में शहर कांग्रेस ने जय स्तंभ चौक में जन चौपाल लगाई, जिसमें महंगाई से परेशान जनता की समस्याओं को सामने रखते हुए केंद्र सरकार के दावों और वर्तमान स्थिति पर सवाल भी उठाए गए। कांग्रेसियों ने इस दौरान जय स्तंभ चौक, जूनी हटरी, गुड़ाखू लाइन व गोल बाजार के दुकानदारों को पोस्टर के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाकर व टैक्स लादकर सिर्फ आम जनता को लूटने व परेशान करने का काम कर रही है। इस चौपाल में महापौर हेमा देशमुख व शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। तो मोदी सरकार जो है 2-4 उद्योगपतियों को सहयोग करने के लिए पूरे देश को बेच रही है एक तरफ, और पूरे नागरिकों को
टैक्स बढ़ाई जा रही है बहुत ही गलत कदम है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज कोरोना काल जैसी महामारी आई, आज लोगों की सहयोग सेवा करना चाहिए, उसको छोड़ के मोदी सरकार जनता को नोचने में लगी है, जनता पे लूटने में लगी है और जनता के लिए जो ये काम घृणित कर रही है वो निंदनीय है और आने वाले समय में जनता जवाब देगी। हम आज भी इस महंगाई के संवाद के माध्यम से रोज आंदोलन करके मोदी सरकार को चेता रहे हैं कि आपको जनता ने बनाया है तो आप जनता को सहयोग करिए और जनता के जो टैक्स लाद रहे हैं उसको कम करिए, खत्म करिए। बहुत ही तकलीफ में जनता है और जनता का संदेश कांग्रेस वहाँ पहुँचा रही है और जनता के लिए लड़ रही है। उसी के लिए आज हम लोगों ने यहाँ कुछ नागरिकों से, कुछ व्यापारियों से भी यहाँ पर बुलवा के उनको बुलवाया जिन्होंने मोदी सरकार के इन कार्यों की निंदा की है। जिन मुस्लिमों को गाली दे देकर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आई, औरंगजेब का जजिया कर 1679 में जो लगाया गया था उस कर का ये पालन कर रहे हैं और आम नागरिकों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। इन्होंने मुस्लिमों को गाली दी और अपना सत्ता पाली, लेकिन आज हिंदुओं के नाम पे हिंदुओं के ऊपर ही 80% हिंदुओं के ऊपर भी वो टैक्स लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आम जन से इनको कोई मतलब नहीं है। ये उस बिगड़ैल बेटे के समान शासन कर रहे हैं जिस बिगड़ैल बेटे ने अपने बाप की संपत्ति को, कमाई हुई अर्जित संपत्ति को बेचने का काम किया और जब नहीं चल पाता है तो उसके बाद आम लोगों के कपड़े तक उतरवाकर उनसे टैक्स की वसूली की जा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज बनी है, आगे भी बनी रहेगी। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और हम लोग अपने अंतिम सांस तक जनता की आवाज बनकर महंगाई और देश हित के सारे मुद्दे उठाते रहेंगे। पूरे वर्ल्ड में 7वें पोजीशन पे है महंगाई दर में। ये भारत की स्थिति है। भारत के पैसे गिर गए, डॉलर की तुलना में नोट की कीमत गिर गई। उसके बाद भी मोदी जी आज कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। वो उसकी तुलना करते हैं कांग्रेस की 70 सालों की, जब सुई का निर्माण भी यहाँ नहीं हो रहा था। उस समय से लेके आज बड़े डैम बन गए हैं, बड़े प्लांट बने, कितने भी परमाणु संयंत्र बन गए। लोगों को हजारों को रेल का रोजगार मिला, मेल में रोजगार मिला, टेलीफोन में रोजगार मिला। मुझे आज ये जानकारी दे दे कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। एक रोजगार भी उपलब्ध कराया होगा मोदी जी ने तो वो कह सकते हैं कि वो इस पद के लायक है। विडंबना है, ऐसी सरकार 8 साल से बैठी है जो लूटने का काम कर रही है, लोगों को नौकरी से निकालने का काम कर रही है। सिर्फ 9 लोगों को काम देने का कार्य, उद्योगपति लोग को आर्थिक सुदृढ़ करने का। आज इसी के विरोध में हम सब धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कांग्रेस लगातार जनता के हितों को ध्यान में रखकर महंगाई के खिलाफ संघर्ष कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के लगातार प्रयास किए जाने के बाद केंद्र सरकार महंगाई पर कब नियंत्रण करती है। इंडियन न्यूज़ के लिए राजनांदगांव से ललित सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए इंडियन न्यूज़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दीर्घायु और मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अरुण वोरा, विधायक दुर्ग शहर। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पर हम उन्हें बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि वे दीर्घायु हों और उनके सशक्त नेतृत्व में बीते इन 3.5 वर्षों ने प्रदेश ने सभी क्षेत्रों में ऊंचाइयां हासिल की है। सर्वहारा वर्ग के लिए उन्होंने इन 3.5 वर्षों में योजनाएं बनाई है जिसका लाभ प्रदेश के अंतिम छोर के व्यक्ति तक को मिल रहा है। मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका सशक्त नेतृत्व हमें मिलता रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ उन्हें बधाई प्रेषित करता हूं। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु राकेश जलान, अध्यक्ष नगर पंचायत पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की गाड़ा गाड़ा बधाई। शुभेच्छु दया वाकरे, उपाध्यक्ष सरपंच संघ मरवाही।
छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभेच्छु अजय राय, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत मरवाही। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। शुभेच्छु ज्ञानचंद जैन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, भिलाई। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजनांदगांव जिला पुलिस ने महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा व अधिकार के लिए जागरूकता लाने बढ़ाइए एक कदम नारी शक्ति की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सांसद संतोष पांडे, निगम महापौर हेमा देशमुख सहित डीआईजी, एसपी व कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजनांदगांव पुलिस ने मैवरिक व वसुधा फाउंडेशन की संयुक्त पहल से सद्भावना पैदल मार्च निकाला, जो दिग्विजय स्टेडियम से शुरू होकर कमला कॉलेज होते हुए पुनः स्टेडियम पहुंचा, जहां एक कदम नारी शक्ति कार्यक्रम में हजारों महिला पुरुषों सहित बच्चों व बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। सद्भावना पैदल मार्च में दिग्विजय स्टेडियम से 3 किलोमीटर का नजारा देखते ही बन रहा था। पैदल मार्च महिलाओं को सशक्त बनाने मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विकसित अभिव्यक्ति ऐप, विधिक और यातायात की जानकारी दी। आज राजनांदगांव में महिला सशक्तिकरण को लेकर सद्भावना मार्च किया गया था, जिसमें पूरे राजनांदगांव जिला के हमारी जो नारी शक्ति यहाँ पे उपस्थित हुए थे। हमारा इसमें मेन मकसद ये है, हमारा जो पुलिस मुख्यालय द्वारा जो अभिव्यक्ति एक अभियान चलाया जा रहा है, इसमें जो नारियों और बच्चों के ऊपर जो अपराध घटित हो रहा है उस पर नियंत्रण के लिए एक ऐप है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ एक संदेश देना चाह रहा था राजनांदगांव जिले के, यहाँ की जो भी हमारी माताएं बहनें, उसको किसी भी से डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐप के माध्यम से अपनी जो भी छोटी मोटी शिकायत है शिकायत करें, हम उस पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। और निश्चित ही आज जो हमने कार्यक्रम किया, इसमें काफ़ी पूरे राजनांदगांव जिला की हमारी बहनें यहाँ पे पूरे जोश खरोश के साथ शामिल हुए, और ऐसे हम आयोजन और भी करेंगे ताकि जो नारी शक्ति में जो एक भय का माहौल है उसे हम छुटकारा पा सकें। आज जो राजनांदगांव पुलिस ने महिला सशक्तिकरण को लेकर वॉक फॉर कॉज कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 3 किलोमीटर का वॉकेथॉन था, जिसमें जनप्रतिनिधिगण और राजस्व के अधिकारी और पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया। शहर के युवाओं युवतियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इससे यह मैसेज आता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो शासन प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं वो कितने प्रभावी हो सकते हैं, और जो भी महिलाओं की समस्याओं को लेकर जो भी कानूनी प्रावधान हैं उनके बारे में युवाओं और युवतियों को जागरूक किया गया, और साथ ही उनको मोबाइल संबंधी अभिव्यक्ति ऐप जो है उसकी उपयोगिता को लेकर उसको डाउनलोड करने के लिए सबको प्रेरित किया गया। यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और एक्सरसाइज किस वे में करते हैं और मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते करते उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज हम लोगों को मिला। और ये फर्स्ट टाइम है हम लोगों को पार्टिसिपेट किया, गाँव से है, तो दरअसल गाँव में ये सब होता नहीं है, इसीलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगा और सब बहुत मतलब इंजॉय किए। बिना टैक्स जमा किए टोल पार कर रहे वाहन चालक को मना करना एक महिला टोल ऑपरेटर को महंगा पड़ गया। इस दौरान टोल टैक्स मांगने पर वाहन चालक ने महिला ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ टोल नाका का बताया जा रहा है।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ टोल नाका में एक वाहन चालक से टोल टैक्स की मांग करने के बाद यहां का नज़ारा आक्रामक हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वाहन चालक महिला ऑपरेटर को थप्पड़ जड़ते नजर आ रहा है। महिला ऑपरेटर ने अपने बचाव में भी वाहन चालक पर चप्पल फेंकी। ब्यावरा पुलिस की माने तो यह घटना बीते 20 अगस्त की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर राजनांदगांव शहर सहित ग्रामीण इलाकों में दही हांडी लूट का आयोजन लगातार जारी है, जिसके तहत शहर के विभिन्न वार्डों में भी दही हांडी लूट प्रतियोगिता हुई। राजनांदगांव शहर के पास वीआईपी रोड, कमला कॉलेज चौक के पास और म्यूनिसिपल स्कूल मैदान सहित विभिन्न वार्डों में दही लूट का आयोजन किया गया, जिसमें कई मंडलियों ने भाग लिया। शहर में गाजे बाजे के साथ श्री कृष्ण प्रतिमाओं का विसर्जन करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गोविंदा उत्सव में युवक युवतियां व महिलाएं जमकर थिरकते नजर आईं। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। इस दौरान हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए क्रेन से दही लूट देखते ही बन रहा था। ऑनलाइन ठगी से बचाव के लिए जागरूकता शिविर लगा रही है, जिसके बाद भी अंबिकापुर जिले में ठगी का ग्राफ कम होता नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर में देखने को मिला, जहां झारखंड रांची की एक कंपनी ने ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर लाखों का चूना लगा दिया। अंबिकापुर निवासी हरजिंदर सिंह छाबड़ा ऑनलाइन एजुकेशन दिलाने के नाम पर ठगे गए, जिससे बेसिक फर्स्ट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर 2,54,500 रुपए जमा करा लिए गए। पीड़ित के डिस्ट्रीब्यूटर बनने से मना करने पर ठग ने न ही 20 नग लर्निंग टैबलेट दिए, न ही रकम की वापसी की। ठगी के शिकार पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने झारखंड रांची से आरोपी रणधीर कुमार प्रियदर्शी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 4 नग लर्निंग टैबलेट व 1 नग एप्पल लैपटॉप भी जब्त किया है। मामला वर्ष 2019-20 का है। इसमें हमारे कोतवाली थाना अंतर्गत प्रार्थी हरजिंदर सिंह छाबड़ा के द्वारा 20 टैबलेट ऑनलाइन ऑर्डर किए गए थे, जिसके एवज में 2,54,000 रुपये पे किया गया था रणधीर कुमार प्रियदर्शी को। लेकिन पैसे लेने के उपरांत भी उनके द्वारा टैबलेट दिए नहीं गए। ये टैबलेट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थे, जिसमें किसी प्रकार का टीचिंग वाला कार्य किया जाना था। तो उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था 420 के तहत, और आज 2 साल के बाद में आरोपी को रांची से गिरफ्तार किया गया, जिसको कल न्यायिक रिमांड में पेश किया गया है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण का शव बीते महीने खेत में पड़ा मिला था, जिसका खुलासा करने में पुलिस को सफलता मिली है। इस हत्याकांड के आरोपी कोई और नहीं बल्कि उनके ही रिश्तेदार निकले। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के फुनगी गांव के खेत में ट्रैक्टर खड़े करने के नाम पर ग्रामीण धनेश्वर पैकरा का अपने ही रिश्तेदारों से विवाद हो गया था, जहां रिश्तेदारों के बीच गाली गलौज व जमकर हाथापाई हुई। विवाद के दौरान रिश्तेदारों ने धनेश्वर को खेत में गिराकर पानी में दबोच दिया, जिसकी दम घुटने से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रिश्तेदार छत्रपाल, बुधमान व अनिल कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। उदयपुर की ग्राम फुनगा में पिछले माह एक व्यक्ति धनेश्वर की मृत्यु हुई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी लाश पाई गई थी, जिसकी मर्ग जांच की जा रही थी, जिस पर मर्ग जांच में यह पाया गया कि उसी के ही रिलेशन के 3 व्यक्ति छतरपाल, बुधमान और उनका एक ड्राइवर अनिल, इनके द्वारा ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर के उसे मारा गया है, और उसके उपरांत उनके द्वारा साक्ष्य को मिटाने का प्रयास भी किया गया था। उसकी ये जब खुलासा हुआ तब थाना उदयपुर के द्वारा उसे मर्डर का अपराध कायम करके विवेचना किया जा रहा है। 3 आरोपियों को रिमांड में भेजा जा चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।